हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। कई सारे युवा बेरोजगार हैं और इसको लेकर के सरकार समय समय पर काम करती रहती है। और ऐसे में आज बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में युवा संबल मेला 2026 लगा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी मेले नहीं लगे हो, इस प्रकार के रोजगार मेला नहीं हो, समय समय पर लगते रहते हैं। लेकिन इस बार का जो मेला है वो नए फॉर्मेट में है। इस बार नाम लिखा है युवा संबल मेला। इस मेले के अंदर कई सारी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करे हैं। यहाँ पर कंपनियों ने अपने अपने काउंटर लगाए हैं और यहाँ के जो यूथ हैं जो रोजगार करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ आके मिलते हैं। क्या कुछ प्रोसेस है, हमारे साथ जो अधिकारी हैं रोजगार के यहाँ पर ऑफिसर्स हैं जिनका पूरा डिपार्टमेंट इनके पास है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और किस तरीके से ये मेला काम कर रहा है। सर, मेरा नाम दिनेश है, मैं जिला रोजगार अधिकारी बाड़मेर हूँ। जिला रोजगार अधिकारी बाड़मेर से। अच्छा। और ये युवा संबल मेला राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है क्योंकि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। उसी सिलसिले में ये रोजगार युवा संबल मेला हमारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें रोजगार विभाग और साथ में उद्योग विभाग है वो नोडल डिपार्टमेंट है। तो दोनों मिलकर के हम प्राइवेट जो निजी कंपनीज है उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर उनका एसएसओ के द्वारा हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सर, यहाँ पर मेला कौन सी डेट तक चलेगा? आज एक दिवसीय है या फिर एक दिवसीय मेला है सर। कितनी कंपनी ने पार्टिसिपेट? सर 20 कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है और ऑलमोस्ट 15 से अधिक कंपनी ने 15 से अधिक तो पार्टिसिपेट है नहीं, मैं देख के आए हैं 5-7 से ज़्यादा नहीं आई है। क्या कंपनियां इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है? मतलब उनको क्या बच्चे मिलते नहीं हैं या यहाँ पर बच्चों में स्किल नहीं है, क्या कुछ आ रहा है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है क्योंकि जो कुछ कंपनियां हैं वो दूरी की वजह से नहीं आ पाई हैं। कुछ की उन्होंने ऑनलाइन तो कर लिया लेकिन उनकी वैकेंसीज नहीं थी और कुछ को टेक्निकल चाहिए। जैसे सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेले लगते हैं हर 2-3 महीने में एक ऐसा अच्छा मेला लगता है जब बच्चे आते भी हैं दूर दूर से। हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं। तो अब तक जो मेले लगे हैं इस प्रकार के, कितनी कंपनियों ने भाग लिया और कितना आपके डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों के माध्यम से बच्चों को रोजगार दे दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बच्चे यहाँ गरीब परिवारों से बड़े दूर दूर से आते हैं। तो ये क्या कुछ आंकड़ा है कुछ आपके पास? जी सर, हमारे द्वारा जैसे गुड़ामालानी में रोजगार सहायता शिविर पहले आयोजित किया गया था जुलाई में। जी सर। हाँ, उसके बाद अक्टूबर में फिर बाड़मेर में। जी सर, उसके बाद अक्टूबर में चूँकि क्वार्टरली मेले होते थे तो यहाँ से कंपनी जो प्राइमरी सिलेक्शन करके जाती है कि उनको अगर आगे बच्चा कितना इंटरेस्टेड है, आगे उसको सैलरी से सेटिस्फाई है या नहीं है, फिर वो दूरी वहाँ जगह पे जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसी के आधार पे उनका चयन किया जाता है। तो प्राइमरी सर, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास कंपनी या आप लोग लेते हैं कि भी हाँ इतने लोग लग गए? सर, हम चूँकि प्राथमिक चयन करते हैं, अंतिम चयन है वो कंपनीज करती है। तो सरकार ने इसी फॉर्मेट को सुधारते हुए अभी जो नया फॉर्मेट है उसमें ये है कि हम उसका बार बार फॉलो अप लेंगे, जैसे क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। और अक्टूबर में जो करा उसमें क्या स्थिति सर? सर, अक्टूबर का सर एज ऑफ नाउ 40 से अधिक है वो फाइनली सिलेक्शन किए गए हैं कंपनी के द्वारा। कितने बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए यहाँ सर अक्टूबर में? सर तकरीबन 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 40 को रोजगार मिल गया है? सर उसमें जो कंपनीज जो हमें डाटा प्रोवाइड करती है उसमें 40 लोगों को रोजगार। वो डाटा है आपके पास? जी सर, वो रोजगार कार्यालय में मिल जाएगा। 40 लोगों की जी जिनको रोजगार मिल चुका है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 40 बच्चों को रोजगार दिया। और यहाँ कितने बच्चों को रोजगार मिलने वाला है? सर चूँकि जहाँ कंपनी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया तो उनकी 900 प्लस वैकेंसीज है। 900 प्लस वैकेंसी है। तो अभी बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की जो स्किल के अनुसार कंपनी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जितना भी। बिल्कुल। हमारे जितने भी बाड़मेर के यूथ हैं, अगर आप कहीं नौकरी तलाश रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कहीं कंपनी में लगना है, हालांकि यहाँ आने के बाद ही आपको पूरी चीज़ समझनी होगी, खुद देखना होगा कि ठीक है क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद अपना फॉर्म ज़रूर भरिएगा। कहीं क्या पता आपको कहीं सरकार और ये कंपनियाँ नौकरी दे दें। धन्यवाद।